अर्धांगिनी बन जाओ, तुम मेरी बन जाओ। अजामिल ने जैसे ही कहा, वैश्या ने विचार करा कि जो इतना प्रेम कर रहा है, इतना स्नेह कर रहा है, इतना आनंद से मुझे मेरा हाथ मांग रहा है, अजामिल पर तुम जानते हो कि मैं वैश्या हूं, और अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे, तुम ब्राह्मण हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कहने वाले कहते रहेंगे, पर वैश्या ने विचार करा कि आखिर प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्या कर दी, करुणा क्या कर दी। एक भजनावली को, सत्संगी को, एक भजन करने वाले को, एक स्मरण करने वाले को, एक मंत्र जाप करने वाले को, एक नाम जाप करने वाले को, एक भगवान का भजन करने वाले को मुझसे जोड़ दिया, मुझसे जोड़ दिया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा पीछे उड़ती जावांगे बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगे। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। तो वैश्या ने विचार करा कि आखिर परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी उदारता कैसे कर दी, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। ये भजन करने वाला, ये कीर्तन करने वाला, ये मंत्र जाप करने वाला, ये नाम जाप करने वाला, ये स्मरण करने वाला, ये मेरी मुझसे जुड़ गया, मतलब ये प्रभु की ही तो कृपा, ये उन्हीं की तो उदारता, ये उन्हीं की तो दया। और बहुत सावधानी से इस कथा को अपने चित्त में, अपने मन में लेकर रखिएगा। बहुत गलत काम यदि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना गलत करने के बाद भी अगर कहीं आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव की कृपा है जो आपको पार उतारना चाहते हैं। भगवान शंकर की करुणा, कृपा, दया है जो पार उतारना चाहता है, जो आपको पार लगाना चाहता है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की करुणा है, भगवान शंकर की दया है, ये शिव की उदारता है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का यदि अच्छा संग होगा, पूर्व की कोई बड़ी कृपा होगी, कोई उदारता होगी, कोई करुणा होगी, जो किसी का साथ
आपको और हमको अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग आप और हमको प्राप्त हो जाता है। ये कोई पूर्व का, पिछले जन्म का कोई अच्छा भाव होगा महाराज, कोई अच्छा सुख होगा। वैश्या को लगा कि वैश्या को लगा कि ये तो बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है। और शादी हो गई, विवाह हो गया। कितना ध्यान लगाकर बैठा था अजामिल वैश्या के भवन की ओर। कितना ध्यान लगाकर बैठा था। कहते हैं जितना ध्यान अजामिल ने वैश्या की ओर लगाया, उतना ध्यान यदि अजामिल इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा था, वर्षों हो गए थे उसको भजन करते करते, बचपन उसका भजन में निकला, जवानी उसकी अधेड़ी में जा रही थी और युवान हो चुका था, बचपन से भजन कर रहा था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, अच्छा भजन ही था, सत्संगी था, संकीर्तन करता था, भगवत भजन में डूबा हुआ था। और आज जितना उसने बचपन में भजन करा और जवानी तक वो भगवान की भक्ति करता रहा और युवान अवस्था में वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा, 4 दिन में उसने इतना कड़क नियम ले लिया कि चौथे दिन वेश्या उसको पत्नी के रूप में मिल गई। तो श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र कहता है जैसे 4 दिन उसने दृढ़ता बनाई और वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया। यदि उसने पूरा बचपन निकाल दिया, मंदिर जाता था, पूजन करता था, पर एक काम नहीं करा, उसने जितना दिल वेश्या से लगाया उतना दिल परमात्मा से नहीं लगा पाया, परमात्मा से नहीं लगा। बस उतना दिल अगर वो परमात्मा से लगा लेता, उतना मन यदि वो भगवान से लगा लेता, तो जैसे वेश्या अजामिल को मिली है, उसी तरह एक ना एक दिन वो नारायण, वो भगवान शिव उसको प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते हो, हम मंदिर जाते हैं। कई लोग हैं कहाँ जाते हो, हम उज्जैनी जाते हैं, हम महाकाल बाबा के 10 बार दर्शन करिया है। ओ बहुत बढ़िया। हम ओमकारेश्वर बाबा की नर्मदा जी नहाने के लिए हम हर अमावस्या जाते हैं। हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन हमेशा करते हैं, हमेशा। कहाँ जाते हो, हम हर महीने भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वाह। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम हर महीने भगवान का मंदिर जाते हो, भजन करने जाते हो, उज्जैनी जाते हो, विश्वनाथ जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, भीमा शंकर जाते हो, या कुबरेश्वर जाते हो, या ब्रजरज में जाते हो, या अयोध्या जाते हो, या तुम जहाँ तुम्हारा मन पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए जाते हो, पर कोई तुमसे पूछे कि तुमने वहाँ गए तो सही, दर्शन भी किया, 200-500 रुपये, 1000-500, 2000 खर्च भी करे, तुम सब कुछ करे, पर कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि तुम दिल कितना लगाए हो भगवान से, तुम भगवान से अपना मन कितना लगाए हो, तुम अपना हृदय कितना लगाए। इस कथा के पहले एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से आपको नहीं मालूम था कि कथा हो रही है, आपको नहीं मालूम था कि कथा मिल जाएगी, आपको यह भी नहीं मालूम था कि ऑनलाइन कथा हमको श्रवण करने को मिल जाएगी। ये तो बाबा की बड़ी कृपा है। अब जरा विचार करिए, उसने यदि आपको पितृपक्ष में अपने घरों में रहकर, अपनी दुकान पर रहकर, या कथा के पंडाल में आपको यदि कथा दे सकता है, तो फिर याद रखना वो तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ दे सकता। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। फिर क्या होगा? ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, जो मैंने सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं करा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुझे मिल सकता है? ये प्राप्त हो सकता है? जो हम सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं, हमने जाना ही नहीं है, हमने विचार ही नहीं करा। क्या हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो सकता है? क्या हमारे जीवन में ये सब कुछ मिल सकता है? मिला। एक कथा कहती है, कहने से कठिन है सुनना, बोलने से ज्यादा कठिन है सुनना। और हम जानते हैं तुम कैसे सुनते होगे। बहुत कठिन है महाराज। और वो भी कोई नया नया, अगर वो नई नवेली दुल्हन आए घर पर तो बेचारी पहले तो समझने में टाइम लग जाता है। क्यों रसोई घर का है, वॉशरूम का है, क्यों ये कमरा किसका है, वो कमरा किसका, उसको समझने में समय लग जाता है। उसी तरह नया नया जो शिव पुराण का श्रोता होता है ना, जो पहली बार सुनता है ना, तो पहले तो आके कथा में बैठ जरूर जाता है, पर विचार करता 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 फिर बाजू में पत्नी बैठी, फिर थोड़ा ध्यान गया, फिर मन लगाया, फिर धीरे धीरे मन लगा, धीरे धीरे दिल लगा, और दिल लगा तो फिर कहा, बोलने से ज्यादा, कहने से ज्यादा कठिन है सुनना। सुनना बहुत कठिन है जी, बहुत कठिन। और सुनने से भी ज्यादा कठिन है, सुनने से ज्यादा कठिन है श्रीवास्तव जी सहना। अब तुम कितने सहते होगे? एक तो मुझे लेके आ गई धाम पे, ऊपर से कथा में बिठा दिया। अब इधर से बेल्ट का सारा, उधर से मन बार बार निकाल लूं मल लूं, और महाराज बोले हारा। अब कहना कठिन है, कहना सरल है, पर सुनना कठिन है, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। ये बहुत कठिन है सहना। और कहना, सुनना और सहना, और इन तीनों से ज्यादा कठिन है सब कुछ भुलाकर वापिस प्रेम से रहना। ये दुनिया का सबसे कठिन है, बहुत पहले कठिन है कहना, फिर कठिन है सुनना, और सुनने से ज्यादा कठिन है सहना। और इन तीनों चीजों से भी ज्यादा कठिन है अपनी पुरानी बातों को भूल कर, पुराने जो भी भूल कर उसमें फिर प्रेम से वापिस रहना, भूल जाना, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, दिमाग से निकाल देना कि कुछ हुआ, भूल गए। फिर केवल परमात्मा की भक्ति। पहुंचे तुमरुका जी ने पूछा, देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कह रहे हैं मैंने ऊपर के सारे धाम घूम लिए जितने भी हैं, अब मेरा मन करता है कि मैं नीचे के धाम घूमूं। आप मुझे पूरे भूमंडल पर जितने भी देव विराजमान हैं, भूमंडल पर जहां जहां पर
तीर्थ विराजमान है, उनका दर्शन मुझे करा दो, उनका दर्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूं। देवऋषि नारद को लेकर तुमरुका जी चल दिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमरुका जी के हाथ में भी करताल है, तुमरुका जी के हाथ में भी वीणा है, और देवऋषि नारद के हाथ में भी करताल है और वीणा है। बस अंतर एक है कि नारद जी का चेहरा मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का चेहरा कैसा है, घोड़े जैसा। बस एक अंतर है, बाकी का कोई अंतर नहीं। चलो दोनों चल दिए। अब नारद जी क्या बोलते थे, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। श्रीमन। तुमरुका जी क्या बोलते थे, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमरुका जी भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भ्रमण कराया। अब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पूरा मृत्युलोक भ्रमण कर लिया आपके साथ में, अब मेरा एक मन होता है। तुमरुका जी, जैसे मेरा मन करा मृत्युलोक में आकर दर्शन करने का, भ्रमण करने का, मृत्युलोक में रहने का, करने का मेरा मन कर रहा है, मैंने दर्शन किया, ऐसा क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी देवलोक का दर्शन करो, देवलोक में पहुंचो और दर्शन करो? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा? चलो तुम भी चलो। तुमरुका जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। तुमरुका जी चल दिए और सबसे पहले तुमरुका जी देवलोक भ्रमण करने के लिए चले तो नागलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे, सारे लोकों में दर्शन करते करते आखिरी में ये कल हमने कहा था एक कथा ऐसी जो जीवन को सुख प्रदान करे। और भ्रमण करते 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 तुमरुका जी नारद जी के साथ में सब दूर भ्रमण करते करते फिर आखिरी में पितृलोक में पहुंच गए। और आज्ञा किससे ली थी? भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव जी से आज्ञा ली, भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर, भगवान शंकर जी से विनय कर कर उनकी आज्ञा लेकर वो पितृलोक में पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण देवऋषि नारद जी ने जैसे ही पुकारा, जितने पितृ थे बड़े संतुष्ट हुए, आनंद पाने लगे, नाचने लगे, बहुत उमंग मनाने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी के बाद में पितरों ने देखा कि शिव जी के परम भक्त तुमरुका जी आए, शंकर भगवान के परम भक्त तुमरुका जी। और ये तुमरुका जी का दर्शन आप सब कभी नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो तुमरुका जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे कि एक हाथ में करताल है और एक हाथ में वीणा है और घोड़े का मुख लगा है और भगवत भजन में तुमरुका जी डूबे हुए हैं। आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर हम भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष के अंदर जो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा में सुना है तुमरुका जी का वर्णन, जैसा जैसा तुमरुका जी का वर्णन, तुमरुका जी के परिवार का वर्णन, तुमरुका जी के द्वारा कथा का वर्णन, ईसर गोरा का वर्णन, ये पूरा हम कुबेरेश्वर धाम पर चारों तरफ बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक तुमरुका कॉरिडोर बना रहे हैं,
जिसमें तुमरुका जी के पूरे चरित्रों का दर्शन यहाँ हो। को उसमें दर्शन करने पर आपको महसूस होगा कि हम किस जगह पर आए हैं। और तुमरुका जी के एक एक जो उनका पूरा चरित्र है, उनका परिवार का चरित्र है, उनका पूरा वर्णन है, ईसर गोरा का वर्णन है, शिव जी से उनका लगाव कैसे हुआ, शंकर भगवान का कैसे उनका मिलना हुआ, तुमरुका जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति कहाँ कहाँ जाकर प्राप्त करी, शिव जी का कैसे भजन प्राप्त किया, ये सारा तुमरुका जी का चरित्र, ये सारा की सारा अपन तुमरुका जी के उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे, प्राप्त करेंगे। शिव तत्व महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़ लिए। और शंभु शरण मां घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। तुमरुका जी ने हाथ जोड़े पितरों के और पितरों ने हाथ जोड़े तुमरुका जी। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना और तो पूछ लिया, गुरुजी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पित्राणियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप मां पार्वती जी के नाना और नानी हो। माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं, तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब बोलिए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। भोले बाबा गौरा मैया, बिट्टू भोले बाबा गौरा मैया। बिट्टू भोले बाबा गौरा मैया, बिट्टू भोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया। के कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे के कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हो क्या करना, क्या करना। फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना।
जो जन शिव कथा सत्संगी, 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 जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, ओ जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के दावे कर फिर क्या करना, वो अतुलित बल के दावे कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, ओ क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 कर फिर क्या करना, बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए, विनय करिए और शिव जी को अपने मन का भाव कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो। दिल से प्रार्थना करिए, अपने हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और भाव से बाबा को विनय निवेदन कर कर अपने मन का भाव करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल
वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से, तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो वेतरणी में आकर फंस जाते हैं। वेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहाँ जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं, उस रास्ते में बीच में एक